अगर आपकी कर्क राशि है तो रुको भैया रुको। और आपकी अगर पहले मिथुन राशि है, वृषभ राशि है और मेष राशि है तो भैया वीडियो में बना चुका हूँ। मैं बात करने वाला हूँ आज 2026 में आपकी राशि के साथ क्या होगा, आपका फलादेश क्या होगा, कितना लाभ होगा, कितनी हानि होगी, वृद्धि कब होगी, कौन से सेक्टर में क्या होगा, परिवार में क्या होगा, स्वास्थ्य में क्या होगा, कैरियर में क्या होगा, पूरा डिटेल से बताऊंगा। लेकिन उसके लिए वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। नमस्ते भारत, फिर प्रस्तुत हूँ मैं महर्षि हार्दिक जी पाठक एक और वीडियो के साथ। दोस्तों आज बात करेंगे हम कर्क राशि की। कर्क राशि जो है ना, उसका साल का आरंभ का समय बड़ा दिक्कत और मुश्किल वाला होने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो साल के आरंभ है ना, वो है ना उसके 12th हाउस में होने वाले हैं, अर्थात मिथुन राशि में है। शनि महाराज जो है वो 9th हाउस में है, मतलब जो भाग्य का स्थान होता है। राहु महाराज अष्टम में बैठे हुए हैं, भाई सरप्राइज वाला स्थान होता है ना, हॉस्पिटल और सरप्राइज वाला स्थान, रहस्य उस जगह पे बैठे हुए हैं, और रिसर्च का भी स्थान है वो, ध्यान रखना। केतु महाराज तो धन की जगह पे बैठे हुए हैं। अब कन्फ्यूजन आपका बहुत ये है कि भैया शनि बैठा है भाग्य पे, राहु बैठा है अष्टम में, केतु धन पे बैठा हुआ है, और गुरु महाराज तो 12वें स्थान पे। तो तकलीफ है कि सुविधा है कि दुविधा है, यही चिंता है आपकी, तो उसको ठीक करते हैं। लेकिन एक एक पॉइंट के हिसाब से समझते हैं। पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा? भैया स्वास्थ्य आपका तो ठीक रहेगा। हाँ, साल के आरंभ में आपको थोड़ी सी स्वास्थ्य की दिक्कतें आएंगी, श्वास और दमे की तकलीफ है तो भैया ध्यान रखना, इससे रिलेटेड आपको तकलीफें हो सकती है। बाकी तो इतनी ज्यादा नहीं, लेकिन श्वास अगर दमे की है तो आपको जनवरी फरवरी मार्च तक आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। थोड़ा सा थकान, थोड़ी सी अनिद्रा, ऐसे ऐसे बीच में आपको बनेंगे, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन स्वास्थ्य आपका तो ठीक है, लेकिन आपके परिवार में किसी का स्वास्थ्य इतना दिक्कत करेगा, आपके घर में अगर कोई पशु पक्षी जीव है उनका स्वास्थ्य की बात हो, या आपके स्वास्थ्य की बात हो, या आपके परिवार के स्वास्थ्य की बात हो, स्वास्थ्य की ऐसी कुछ चीजें होगी कि पैर में चक्री लगेगी और आपको हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास चक्कर काटने पड़ सकते हैं। इसलिए वो अलर्ट रहना। अब डॉक्टरों के पास चक्कर काटोगे तो क्या होगा, धन भी जाने वाला है। तो सेकंड पॉइंट अपना धन ही है, तो धन कैसा रहेगा भैया? स्टार्ट में तो आप चक्कर ही काटते हो तो धन रहने वाला ही नहीं है। कैरियर में डिस्टर्बेंस है, पैसा तो आ रहा है भैया, आ रहा है, पैसे को मना नहीं बोल रहा हूँ, आपने जो मेहनत की, आप जो कार्य कर रहे हो उससे धन तो आ रहा है, लेकिन धन अकाउंट में कितना रह रहा है वो महत्वपूर्ण है। धन को आप क्या संचय कर पा रहे हो, या सीधा कहीं ना कहीं निकल जा रहा है, ये महत्वपूर्ण बात है। तो भाई साल के आरंभ में तो आपके पास इतना धन नहीं बच पाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, साल के आरंभ में आपका भाई विदेश यात्रा का योग बन रहा है। हम बाहर जाने के योग, जाओगे नहीं जाओगे अलग बात है, लेकिन पेपर वर्क जरूर होगा। पासपोर्ट बन जाएगा, अगर आपके कुछ वीजा वीजा के मामले हैं तो वो सॉल्व होने लग जाएंगे। आप पासपोर्ट ऑफिस के चक्कर काटोगे, वीजा ऑफिस के चक्कर काटोगे, ऐसे कुछ हो सकता है अगर आप विदेश जाने की इच्छा रखते हो तो। लेकिन जून के बाद आपका बड़ा धन योग बन रहा है। 2 जून के बाद आपके पास पैसा आने वाला है, बिजनेस से आएगा, या आप विदेश यात्रा कर लो तो उससे आएगा। लेकिन साथ में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, एजुकेशन से जुड़े हुए हो, तो आपके नौकरी के योग भी जून के बाद लग रहे हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो भैया बिजनेस के ग्रोथ के योग भी यहाँ पे लग रहे हैं। कुछ लोग जो सोच रहे हैं ना, कुवैत में बैठे हुए, या अमेरिका में बैठे हुए, या दुबई में बैठे हुए सोच रहे हैं, सऊदी अरब में बैठ के सोच रहे हैं कि भैया समय अच्छा नहीं चल रहा है, चलो भारत चलते हैं, तो भैया रुक जाना। अगर आपको भारत आना है तो आ जाइए, 2-3 महीने के बाद जाना है। मैं मान रहा हूँ कि साल के आरंभ में दिक्कतें हैं आपको, लेकिन उसके बाद आपके पास बड़ा धन आने वाला है। तो दिक्कतों से भागोगे तो भैया प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब अपन आते परिवार और आपके कुटुंब और संबंधों पे आते हैं। परिवार को का जो रिलेशन है वो साल के आरंभ में थोड़ा सा दिक्कत वाला हो सकता है। हो सकता है उनकी बातें आपको सही हो लेकिन आपको अच्छी ना लगे, क्योंकि आप मेंटली डिस्टर्ब भी तो हो रहे हो, आपको मानसिक रोग हो सकता है ना। आप मेंटली, मानसिक रोग मतलब कोई बड़ी बीमारी मत समझना, आप डिप्रेशन टाइप की चीजें बता रहा हूँ, है ना। एंजाइटी, कोई चीजें अच्छी नहीं लगती है, डिप्रेशन का हायर लेवल भी हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, बातें अच्छी नहीं लगती है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, किसी की बात समझ नहीं आ रही है, मुझे अकेला रहना है, मुझे किसी का नहीं सुनना है, भैया ऐसी सब समस्याएं आ रही है ना, तो रुक जाओ। जून के बाद अच्छा समय है, इस समय डिस्टर्ब होगा परिवार में, लेकिन उसके बाद वही परिवार आपके साथ खड़ा है हैंड होल्डिंग करके। एक चीज ध्यान रखना, परिवार को कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। मैंने एक वीडियो में पहले भी बोला है कि ये घर वाले जो होते हैं ना, परिवार वाले, वो आपसे बहुत लड़ते हैं, बहुत लड़ते हैं। लेकिन अगर कोई आपको गाली देके जाए तो वो आपके लिए दूसरे से भी लड़ते हैं। मतलब आपके सामने आपसे लड़ रहे हैं, लेकिन आप नहीं हो तब आपके लिए दूसरे से लड़ रहे हैं। इसलिए परिवार को इग्नोर मत करना कभी भी। होगी प्रॉब्लम साल में, लेकिन उसको संभाल लोगे आप, मुझे यकीन है। 2 जून के बाद तो साल के एंड में विवाह के योग, या कहीं पे सगाई वगाई हो जाए, वैसे भी तो योग बन रहे हैं। अगर आपके पुत्र पुत्री का विवाह का योग बन रहा है तो वो भी बन रहा है, और आपके नए जगह पे जाने के, नए प्लेस पे जाने के, प्रमोशन होने के सब योग बन रहे हैं आपके 2 जून के बाद। मतलब साल का एंड 2026 का आपका बहुत अच्छा होने वाला है। और क्या आपके जीवन में ग्रोथ हो सकती है भैया?
आपको धन तो मिलने ही वाला है और परमानेंट मिलने वाला है। नौकरी अगर विदेश जाओगे तो भैया परमानेंट स्थिर हो जाओगे, और अगर सरकारी नौकरी मिलेगी तो भी तो परमानेंट स्थिर हो जाओगे। तो कोई भ्रम की स्थिति होनी नहीं चाहिए। अब उपाय क्या करने हैं आपको? आपको शिव जी के ऊपर ओम नमः शिवाय बोलते हुए जल चढ़ाना है। ओम नमः शिवाय या ओम सोमाय नमः, चंद्र महाराज का नाम भी ले सकते हो, चंद्र का कोई मंत्र भी आप बोल सकते हो। लेकिन अगर ये आप स्फटिक के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हो, आपके घर में अगर स्फटिक का शिवलिंग होगा तो देख लेना, नहीं होगा तो भैया मंगा लेना, हमारे पास भी है। अगर आप चाहो तो हमें भी ऑर्डर कर सकते हो। नहीं तो कोई भी आपके गांव में शिव मंदिर होगा या व्हाइट शिवलिंग आपको दिखे कहीं पे, उस पर जल चढ़ाओगे तो बड़ा आपको सुकून रहेगा, डिप्रेशन से बचे रहोगे, आत्मीय शांति रहेगी। क्योंकि स्फटिक जो होता है ना, वो डिप्रेशन से भी तो बचाता है, लग्जरी भी तो जीवन में लेकर आता है। तो ओम नमः शिवाय बोलकर स्फटिक का शिवलिंग, अगर कोई बड़ा मंदिर होगा स्फटिक शिवलिंग का, तो उधर जाकर डेली जल चढ़ाइए भैया। शिव जी का नाम लीजिए, चंद्र महाराज का नाम लीजिए और जल चढ़ाइए। आपको दूसरा क्या करना है, आपको जो जल चढ़ा रहे हो उसमें हल्दी मिला लेना, क्योंकि गुरु सही करना है ना हमको। तो हल्दी एक चिपटी भर के डाल दीजिए और फिर जल चढ़ाइए। फिर तो आपकी राधे राधे है भैया, सब अच्छा हो जाएगा। शनि महाराज को नियंत्रण करना है तो काले तिल उस जल में हल्दी के साथ और डाल दीजिए, तो भैया शनि महाराज नियंत्रण में रहेंगे। इतना शिव जी की आराधना कर दीजिए तो फिर तो शिव तो सब कष्टों को हर लेते हैं। अगर देवताओं के लिए वो विष पी सकते हैं तो आपकी सब तकलीफ पे तो वो पी सकते हैं, उनमें वो शक्ति है। तो उनको नमस्कार बोलिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, हमारा भी तो हौसला बढ़ता है। अगर आपकी राशि ये नहीं थी ना तो रुकिए, अगले वीडियो आपकी राशि के लिए भी आने वाले। अगर आपकी राशि ये है तो ठीक है, नहीं है तो किसी और की होगी, उसको शेयर कर दीजिए। आपका दोस्त हो, आपका बहन हो, आपका भाई हो, आपकी माता पिता पुत्र कोई भी हो, शेयर करिए, सुनने दो उसको, उसके काम आएगा, उसको बहुत काम आएगा इस साल में ये वीडियो। 2026 आपको बहुत अच्छा हो, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए ऊपर लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे, आपके जीवन में धन की, अर्थ की, लाभ की, सुख की, शांति की वृद्धि हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है और आपको आशीर्वाद है। वंदे मातरम।